भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जिस तरीके से जा रही है ना, सारी दुनिया क्या बोल रही है कि वी मेक इन इंडिया एंड वी मेक फॉर द वर्ल्ड, लेकिन निसान थोड़ा उल्टा चल रहा है। निसान कह रहा है वी मेड फॉर द वर्ल्ड एंड नाउ वी विल सेल इन इंडिया। और यही सोचकर निसान ने ना अपने ग्लोबल प्लान्स को इंडियन प्लान से मैच करने की कोशिश करी है और इसलिए अपनी 3 ग्लोबल ब्लॉकबस्टर गाड़ियों को भारत में उतारने का प्लान किया। ये 3 गाड़ियां आप इस वक्त देख सकते हैं जो कि हमारे पीछे फ्रेम में खड़ी हैं और ये तीनों गाड़ियां भी लॉन्च हो रही हैं। ऐसा कोई डेट या कोई टाइम या कोई प्राइस ये कुछ भी अनाउंस नहीं है, बट द वन दैट यू सी राइट नाउ, द एक्स-ट्रेल, दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वन जो कि निसान के लाइनअप में अब या शोरूम में आपको नजर आएगी। इस वक्त सिर्फ 2 ही गाड़ियां जो कि शोरूम में खड़ी हैं, एक मैग्नाइट खड़ी है, दूसरी किक्स खड़ी है। कुछ बहुत ज़्यादा काम नहीं है, तो शायद तकदीर को थोड़ा बदल सके। तो शुरुआत होगी एक्स-ट्रेल के साथ, उसके बाद गाड़ी मूव करेगी कैशकाई की तरफ। मे बी इट वुड बी द कैश काउ, व्हाई इट कुड बी अ कैश काउ, उस पर बात कर लेंगे। और उसके आखिरी में एक और गाड़ी जो लाइनअप में दिखाई है वो है ज्यूक। अब ये आएगी या नहीं आएगी इस पर अभी आप सिर्फ कयास लगा सकते हैं। हाँ, 3 गाड़ियां जरूर हैं जिसकी टेस्टिंग भारत में शुरू हो चुकी है। चलिए आके एक बार जरा प्यार से आपको दिखाते हैं कि आखिर ये एक्स-ट्रेल जो कि एक महंगी गाड़ी होने वाली है, क्या इसका भारत में कोई सेंस बनता है या नहीं। कम लेट्स सी। एक्स-ट्रेल, निसान एक्स-ट्रेल, ये नाम आपके लिए नया बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये गाड़ी आपने भारतीय सड़कों पर पहले देखी होगी। एक्स-ट्रेल को पहले भी CBU के रूट से यहाँ पर बेचा ज़रूर गया था और ये जो फर्स्ट जनरेशन था, अगर मैं गलत नहीं, और सेकंड जनरेशन, दोनों ही गाड़ियाँ यहाँ पर निसान ने बेची थी। उसके बाद थर्ड जनरेशन के भी आने का वादा किया गया था, कयास लगाए गए थे, इंतज़ार हुआ था, लेकिन गाड़ी आई नहीं। तो ये था थर्ड जनरेशन। पर फोर्थ जनरेशन में निसान एक बार फिर कह रहा है और दिखाया कि ये एक्स-ट्रेल जो है 2023 के मध्य में भारत की सड़कों पर एज अ CBU यानी कि कंप्लीटली बिल्टअप यूनिट के तौर पर इंडियन मार्केट में नजर आएगी। अभी कंप्लीटली बिल्टअप यूनिट है यानी कि अच्छा खासा कीमत भी होगी इसकी। तो जब कीमत और अगर इसका साइज़, शेप वगैरह देखें तो इसकी टक्कर में मौजूद होगी फोक्सवैगन की जो टिगवान है या फिर जीप की मेरिडियन भी आप कह सकते हैं, वहाँ वो भी इसकी टक्कर में आ सकती है। तो ऐसी कुछ गाड़ियाँ हैं जो कि इसके टक्कर में आएंगी। ये 5 सीटर और 7 सीटर दोनों ऑप्शन होंगी। गाड़ी प्रीमियम है। हमने इस गाड़ी को जब यहाँ पर देखा तो एक बात क्लियर थी, इट गॉट सो मच ऑफ टेक, इट इज़ लोडेड विद टेक। इसमें ऑल व्हील ड्राइव, 2 व्हील ड्राइव दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। और निसान को इस एक्स-ट्रेल को बाजार में उतारने की एक बहुत बड़ी वजह भी यही है कि एक्स-ट्रेल ने ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा वाहवाही बटोरी है। भारतीय सड़कों पर CBU के तौर पर भी अगर लाएंगे, पोर्टफोलियो में इसको दिखाएंगे, शोरूम पर लगाएंगे, तो फिर लोगों को समझ आ जाएगा कि निसान टेक्नोलॉजी के मामले में ग्लोबली कितना मजबूत है। और मेरे ख्याल में निसान अकेला ऐसा ब्रांड होगा जहां पर आप हर लेवल की गाड़ी देख सकते हैं और आपको बुरा भी नहीं लगेगा, आपको चौंकेगी भी नहीं। वो ब्रांड की एक ये खूबी ज़रूर मौजूद है क्योंकि टेक इज़ समथिंग दैट इज़ लोडेड हेयर। कैपेबिलिटीज़ हम पहले भी एक्स-ट्रेल की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो जानते थे, अब वो कैपेबिलिटीज़ और हाई हो चुकी हैं। मैं जैसा कि कहा 2 व्हील ड्राइव, 4 व्हील ड्राइव दोनों ऑप्शन वहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे 3 इंजन ऑप्शंस भी हैं। 1.5 लीटर का पेट्रोल है, 1.5 लीटर का ही टर्बो पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड है और 2.5 लीटर का आपके पास एक इंजन मौजूद है। तो ऑप्शंस की कमी नहीं है और इन ऑप्शंस में टेक्नोलॉजी भी एक अलग तरीके से, हाइब्रिड की आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है। जब से मारुति और टोयोटा ने अपना स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मार्केट में उतारा है, तब एक बात लोगों को समझ में आ रही है कि रेंज एंग्जाइटी वगैरह से बचने के लिए अगर हम स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का इस्तेमाल करते हैं तो हमें माइलेज भी अच्छी मिलेगी, हमें टेंशन भी कम होगी और वायबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक रेडी होगा तब तक गाड़ी सही चलेगी भी। तो ये कुछ वजह है कि दोबारा से एक बार फोकस जो है वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की तरफ आ रहा है और यही शायद वजह भी हो सकती है कि निसान ने भी सोचा भाई हम भी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, दिखा देते हैं दुनिया को, भारत को दिखा देते हैं कि हमने दुनिया को क्या दिया है। और यही वजह है कि एक्स-ट्रेल अब 2023 में इंडियन मार्केट में शिरकत करने जा रही है। और इसमें जो मैंने टेक्नोलॉजी की बात कही ना, अंदर तो टेक लोडेड है ही, उसके बारे में तफसील से बाद में कभी बात करेंगे। लेकिन आज ये जो इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल, माइल्ड हाइब्रिड, उसमें एक ई पावर भी मौजूद है। वो ई पावर ना सॉलिड पावर है। इट इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम द कार्स दैट वी हैव सीन टिल नाउ ऑन इंडियन रोड्स। यस, ये जो ई पावर है इसमें बैटरी है, इसमें इंजन भी है, लेकिन वो जो इंजन है ना उसका काम टायर्स को पावर देना नहीं है, उसका काम गाड़ी को चलाना नहीं है, उसका काम है जनरेटर के तौर पर बैटरी को चार्ज करना। यस, यू गॉट इट राइट। एंड इट्स एब्सोल्युटली डिफरेंट टेक्नोलॉजी जो कि आपकी रेंज एंग्जाइटी की समस्या को ना बिल्कुल
ख़त्म कर सकती है। तो एक नई टेक्नोलॉजी है जो कि भारत में 2023 में आने वाली है और निसान को इसके लिए मुबारकबाद। और एक खास मुबारकबाद निसान के एमडी मिस्टर राकेश श्रीवास्तव को भी, जिन्होंने उस कंपनी को दोबारा से वापस उठा दिया है। क्योंकि ये जो कंपनी थी 2-3 साल पहले हम बहुत नकारात्मक तरीके से बात करने लगे थे, लेकिन उसके बाद एंट्री हुई मैग्नाइट की, मेड इन इंडिया, बिग बोल्ड ब्यूटीफुल जैसे कि बोलते हैं, और उसके बाद सब कुछ बदला और अब ये एक बिगर कार है जो कि 2023 में उतरेगी। तो क्या कहानी यहाँ पे रुक जाएगी? नहीं, कहानी यहाँ पे नहीं रुकेगी, लेकिन ये कहानी हम आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे पूछेंगे और जानना चाहेंगे कि व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि इस गाड़ी की इंडिया एंट्री सक्सेसफुल होगी? इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए? और आपको एक्स ट्रेल में क्या अच्छा लगा, इसका डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी या फिर इस गाड़ी का ब्रांड क्या अच्छा लगा? ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। शेयर योर कमेंट्स विद अस एंड वी विल टॉक मोर ऑन एक्स ट्रेल। अब जान लेते हैं दूसरी गाड़ी जो कि निसान ने यहां पर दिखाई, कैशकाय। यस, कार नंबर 2 निसान की कैशकाय। अब कैशकाय नाम फुल जापानीज फ्लेवर है जो कि आपको नजर आएगा। गाड़ियों के बारे में आप जब जाने ना, उससे पहले कंपनी के बारे में ही बहुत ज़रूरी होता है जानना। ये जो निसान है ग्लोबली अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो एक टाइम था जब निसान, टोयोटा और जनरल मोटर्स, ये तीनों कंपनियां आपस में भिड़ती थी नंबर 1 वॉल्यूम मेकर के हिसाब से। इतना बड़ा रुतबा था इन तीनों कंपनीज़ का। इन तीनों कंपनीज़ में 2 तो भारत में से जो जनरल मोटर्स है वो जा चुकी है, जैसे कि आपको पता है। टोयोटा अपनी मौजूदगी को अब बड़ा कर चुकी है, क्योंकि अब जिस तरह से वो टेक्नोलॉजी को लेकर आ रही है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, माइल्ड हाइब्रिड सब उतार रही है, गाड़ियों को एक नया फ्लेवर ला रही है, और जैसे उसका लाइनअप दिख रहा है आने वाले समय में, अगेन इट लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग। अब तीसरी कंपनी जो कि है वो है निसान। अब निसान के जो पिछले कुछ साल हैं वो तो बहुत ही ख़राब थे, लेकिन मैग्नाइट के आने के बाद चेंजेस जो दिखे थे, और अब ये 3 गाड़ियों को जो दिखाया गया है उनसे लग रहा है कि निसान अभी भी भारतीय मार्केट को छोड़ना तो नहीं चाहता, और वो दिखाना चाहता है कि दे आर सीरियस अबाउट इंडियन मार्केट। और ये सीरियसनेस 2023 में एक्सट्रेल दिखाएगा, तो 2024 में कौन दिखाएगा? 2024 में होगी एंट्री कैशकाय की। ये जो गाड़ी है देखने में तो बड़ी सॉलिड लग रही है। मैं क्यूट नहीं कहूँगा, क्रॉसओवर है। कई सारे मैंने इस गाड़ी को बाहर चलाया भी है, देखा भी है। तो दिस इज़ द 3rd जनरेशन जो कि यहाँ पे जिसको उतारा जाएगा। एक्सट्रेल में 4th जनरेशन है, यहाँ पर 3rd जनरेशन है जिसको उतारा जाएगा। फैंटेस्टिक कार टू ड्राइव, बहुत मस्त गाड़ी है। इस गाड़ी में इंटीरियर जो है वो ऑल ब्लैक इंटीरियर आपको दिखेंगे। अच्छा खासा एक 12 इंच बड़ा टच स्क्रीन है, 10.3 का टच पैनल है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो कि आपको देखने को मिलेगा। तो पूरा ओवरऑल देखेंगे तो इट्स अ क्रॉसओवर डिज़ाइन, और साइज़ जो है वो थोड़ा कंफ्यूज भी करता है। अब किससे इसकी टक्कर होगी, यानी कि जब हम इसका कंपैरिजन लेकर आएंगे, 2024 की बात कर रहा हूँ, डोंट लाफ, ठीक है। तब अगर कंपैरिजन में दोनों गाड़ियाँ मुझे साइड में खड़ी करनी होगी, कौन सी होगी? मैं इसके साइड में खड़ी करूँगा मे बी जीप कंपस और hyundai की टूसॉन को। टूसॉन जो कि इंडियन मार्केट में इस वक्त एसयूवी बेंचमार्क बनी हुई है। 4 व्हील ड्राइव की जब बात होती है, जीप कंपस का नाम सबसे ऊपर आता है, और इन दोनों के बीच में ये गाड़ी खड़ी हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है निसान अपनी इस टेस्टिंग के बाद, जिसके लिए यहाँ पर इस गाड़ी को उतार रहा है, उसके बाद क्या सोचता है। हमें उम्मीद है कि निसान उतारेगा तो निसान के लिए आई बिलीव इट विल बी एबल टू ब्रिंग सम नंबर्स फॉर श्योर। अगेन ये भी इम्पोर्टेड ही गाड़ी हमें लग रही है, क्योंकि इसमें जो भी सामान लगा हुआ है ना, इतना तक कि टायर भी ये 20 इंच के, ये भी मिशलिन के जो टायर हैं, आई डोंट थिंक यहाँ पर सब कुछ आपको आउटसोर्स ही करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो CBU के तौर पर ही ये गाड़ी भी यहाँ पर एंट्री मारेगी। जो इसका लुक्स है, मैंने जैसे कहा, वो आपको वही वी शेप लुक है जो कि आपको निसान की बाकी गाड़ियों में दिखता है, वैसे यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको देख के रेनॉ की जो कैप्चर थी वो भी याद आएगी, किक्स जो है वो याद आएगी। ये सब गाड़ियों का मिला जुला एक मिश्रण है जो कि आपको इसके डिज़ाइन में नज़र आएगा। दैट एंग्री ब्रो, वो जो हेडलाइट है वो अगर आप देखेंगे तो लगेगा थोड़ी गुस्से में रखती है। फेस देखते हैं ना, आजकल सब स्माइलिंग फेस बनाते हैं, यहाँ पर थोड़ा गुस्सा है जो कि नज़र आएगा। तो गाड़ी कुल मिलाकर देखने में अच्छी है, नो डाउट रिगार्डिंग दैट, लेकिन जो इंटरेस्टिंग बनाता है ना, दैट इज़ अगेन द टेक। इसमें भी टेक्नोलॉजी का अच्छा काम किया गया है। 1.3 लीटर का एक इंजन है, 1.5 लीटर का एक इंजन है जो कि इसमें दिया गया। जो 1.3 लीटर का इंजन दिया गया, दैट इज़ माइल्ड हाइब्रिड। आजकल हाइब्रिड वर्ड ज़रूरी होता जा रहा है, और वही वजह है कि निसान ने इन 3 गाड़ियों को दिखाया। यहाँ पर माइल्ड हाइब्रिड मौजूद है। जो माइल्ड हाइब्रिड है उसमें 158 bhp की जो पावर है वो जनरेट होती है, 210 Nm का टॉर्क है जो कि आपको मिलता है। सो इट्स अ गुड इनफ, एंड एज आई सेड ड्राइविंग इज गोना बी फन दिस कार।
1.5 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, जो कि आपको दूसरा ऑप्शन दिखेगा। 190 bhp की पावर है, साथ में 330 Nm का टॉर्क। यस, इट्स अ वेरी टॉर्की इंजन दैट यू विल फाइंड अगेन। माइल्ड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड दोनों, ये माइल्ड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड अब आप बहुत सुनने लगे हैं। मारुति ने कहा ना दिशा और दशा बदल देता है, तो यहाँ पे भी उसने दिशा और दशा बदल रही है। इलेक्ट्रिक की बातें हो रही थी, अब माइल्ड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बातें शुरू हो गई हैं। तो कैशकाय आपको कैसे लगे, एंड यू थिंक दैट निसान की अगर कैशकाय को 2024 में भारत में उतारा जाता है तो जीप कंपास और Hyundai की 200 को टक्कर दे पाएगी? ओवरऑल गुडविल है इस गाड़ी की वर्ल्ड ओवर, वो अच्छी है, तो क्या इंडिया में भी अपनी जगह बना पाएगी? आपको क्या लगता है कि ये राइट स्ट्रैटेजी होगी? प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने सुझाव, अपनी जो भी फीडबैक है इस गाड़ी के बारे में आपको लगता है वो हमें हमारे साथ ज़रूर बांटिएगा। तो ये थी निसान की कैशकाय, लेकिन 3 गाड़ियाँ दी, तीसरी कौन सी है? क्या वो भारत में आएगी? क्या वो भारत में आएगी तो फ़ायदा होगा? आपको बताते हैं उसके बारे में। तीसरी गाड़ी है निसान की ड्यूक। निसान ड्यूक, एक्सट्रेल और कैशकाय जिनसे हमने आपको मिलवाया, उनकी इंडिया एंट्री कंफर्म्ड है, लेकिन ये जो गाड़ी है इसकी एंट्री कंफर्म नहीं है। लेकिन इस गाड़ी को दिखाना ज़रूरी था क्योंकि ग्लोबली निसान की जो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं उसमें ये ड्यूक भी मौजूद है। ये सेकंड जनरेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और इस गाड़ी को अभी तो सिर्फ टेस्ट किया जा रहा है। वी कांट से एनीथिंग अबाउट इट, इवन द कंपनी इज़ नॉट रेडी टू से एनीथिंग, बट दे होप कि यू नेवर नो फ्यूचर में कहाँ क्या चेंज होगा पता नहीं। और एक बात क्लियर है, ये गाड़ी देखने में बहुत अच्छी है और ये गाड़ी उस सेगमेंट में उतारी जाएगी जिस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है, और यही वजह है कि इस गाड़ी को दिखाया गया ताकि कंपटीशन को ये बताया जा सके बॉस ऐसा नहीं है कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास गाड़ी है, बस हम सोच रहे हैं कि लाना है और आपको कंपटीशन देना है कि नहीं। क्योंकि कीमत जो है ना वो बहुत बड़ी समस्या है, प्रोडक्शन जो है वो बहुत बड़ी समस्या है, सप्लाई चेन वेंडर नेटवर्क जो क्रिएट करना है वो बड़ी समस्या है, क्योंकि एवरीथिंग बिजनेस प्रपोजिशन जो हम कहते हैं ना वो बनाना बड़ा मुश्किल काम है, और वहीं पर निसान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और चैलेंजेस जो अभी निसान के एमडी हैं राकेश श्रीवास्तव जी, उनको बहुत पसंद है। सो वी कैन होप दैट ही टेक अप दिस चैलेंज एंड सम डे ड्यूक ऑल्सो कम इन टू द इंडियन मार्केट। आप देख लीजिए इस गाड़ी को, आपको इस वक्त तस्वीरों में दिख रही है, हमें भी बहुत अच्छी लगी। नथिंग वेरी आउटस्टैंडिंग, बट रोड प्रेजेंस जो है वो बड़ी प्रीमियम रोड प्रेजेंस है जो कि आपको देखने में, जैसी एस्टर एक बड़ी अलग प्रीमियम अपील देती है वैसी अपील है जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और उसका कंपटीशन जो होगा एब्सोल्युटली, मैंने एस्टर का नाम लिया तो आप समझ गए, Hyundai की क्रेटा, किया की सेल्टोस और जो बाकी गाड़ियाँ इस सेगमेंट में मौजूद है उन्हीं के साथ है इनका मुकाबला। और हाई राइडर को मत भूलिएगा, हाई राइडर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो हाई राइडर ही है जिसकी वजह से शायद इन सभी गाड़ियों को दिखाने की वजह भी बन गई है। माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, तो यहाँ पे भी आपको वही मिलेगा, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, माइल्ड हाइब्रिड, ई पावर। एक 1.6 लीटर का इंजन है जो कि यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है ग्लोबली, और हो सकता है कि अगर जब टेस्टिंग हो रही है दैट 1.6 लीटर इंजन ही है जो कि यहाँ पर टेस्ट हो रहा है। तो कुल मिला के अपने जो पूरा पावर ट्रेन जो मौजूद हैं उन सभी को एक तरह से दिखाने की, दर्शाने की कोशिश की गई है निसान द्वारा। दिवाली से पहले इन्वेस्टर्स को, लोगों को, कस्टमर्स को एक तरह का कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की गई है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, वी आर वन ऑफ द ग्लोबली बेस्ट प्लेयर्स एंड इट्स जस्ट द टाइम व्हेन वी गेट बैक एंड टेक ऑन टू द कॉम्पिटिशन। सो गुड लक फ्रॉम आवर साइड टू निसान। तो एक्सट्रेल से आप मिल लिए, आपने ये भी जान लिया कि ड्यूक अगर भारत में आती है तो उसको कितना फ़ायदा या नुकसान हो सकता है, डिज़ाइन आपने देख लिया, और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट गाड़ी है जो हमें लगी कैशकाय, दिस कुड बी अ कैशकाय, बट देयर आर सो मैनी बिग क्वेश्चंस, और एक नहीं 1000 सवाल है। अब इन तीनों में से किसी भी गाड़ी को ले लीजिए, अगर जो कीमत है वो कीमत ऐसी होगी जिसके लिए निसान के शोरूम तक पहुँचना शायद आसान नहीं होगा। टेक्नोलॉजी येस वर्ल्ड क्लास है, पर ये टेक्नोलॉजीज निसान के पास काफ़ी टाइम से मौजूद है, बहुत देर ना हो जाए अब ऐसा डर लगने लगा है। और इसमें जो कुछ भी लगा हुआ है, लोगों को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो भी इतनी आसानी से अभी भारत में बनने के तो कोई चांस दिख नहीं रहे। तो क्या वजह और क्या नीतियाँ हैं ये समझने के लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये बात समझ लीजिए कि निसान अपने पोर्टफोलियो में चीज़ें ऐड करना चाहता है। कोई भी मेक इन इंडिया प्रोडक्ट अभी आपको उस मैग्नाइट के बाद नज़र नहीं आ रहा है, शायद वो निसान के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत थी। रेनॉ निसान का ये वॉर भी चलता रहेगा। 3 गाड़ियाँ आज हमने दिखाई हैं, कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, कौन सी है जो कि आपको देखने में अच्छी लगेगी, वेदर यू लाइक द एक्सटेल, द ड्यूक और द कैशकाय। टाइम विल ओनली से दैट व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ निसान इन इंडिया।